दुनिया आज युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ है ईरान। तेल की सप्लाई रुकने लगी है, वैश्विक बाजार बुरी तरह कांप रहे हैं और इन सब के बीच इंडिया की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या ये सिर्फ एक मिडल ईस्ट वॉर है या फिर क्या हम सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? पिछले 80 दिनों से चल रहे इस युद्ध ने ना दुनिया के सारे अहम व्यापारिक रास्तों को चोक करके रख दिया है। और सच मानिए, इसका सीधा असर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब जरा सोचिए, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया तो भारत में क्या होगा? पेट्रोल बेतहाशा महंगा हो जाएगा, रोजमर्रा का सामान महंगा होगा और लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। और इसी भारी दबाव के बीच पीएम मोदी निकले हैं एक बेहद अहम मिशन पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्या दुनिया अब इस युद्ध को रोक पाएगी? $120 सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये खतरे का सबसे बड़ा अलार्म है। क्रूड ऑयल इस डराने वाले लेवल तक पहुंच गया है। देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से दुनिया के क्रूड का 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। अब क्योंकि वो सप्लाई लाइन चोक हो गई है और भारत अपना 85% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है, तो ये उछाल सीधे सीधे हमारे इंपोर्ट बिल में अरबों डॉलर जोड़ रहा है। और इस ग्लोबल उथल-पुथल का सीधा असर कहाँ हो रहा है? हमारी करेंसी पर। डॉलर के मुकाबले रुपया 92 के पार जा चुका है। इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि हम विदेशों से जो भी खरीद रहे हैं ना, वो बहुत महंगा हो गया है। इसे इकोनॉमी की भाषा में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं और ये तेजी से हमारे भारतीय बाजारों में घुस रहा है। हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन पर इस वक्त भयंकर दबाव है। आपको पता है, हमारी 91% कुकिंग गैस यानी एलपीजी खाड़ी देशों से आती है। मार्केट में गैस सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 60 रुपए का जंप दिखा है। इसके अलावा कतर से जो एलएनजी आती थी वो रुक गई है, जिससे बिजली और फर्टिलाइजर प्लांट्स को अब राशनिंग करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि सीमेंट कंपनियों के लिए जो पेटकोक चाहिए होता है, उसकी सप्लाई भी बुरी तरह ठप हो गई है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो नुकसान दो तरफा है। एक तरफ एविएशन और एफएमसीजी इंडस्ट्री है, जिनका कच्चा माल इतना महंगा हो गया है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म हो रहा है। और दूसरी तरफ है हमारा एग्रीकल्चर। सेफ समुद्री रास्ते बचे नहीं हैं, तो मिडिल ईस्ट जाने वाला बासमती चावल का एक्सपोर्ट रुक गया है। कांडला जैसे पोर्ट्स पर हालात ये हैं कि एक्सपोर्ट होने वाले केले और बाकी फल कंटेनर्स में ही सड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी शिप उस वॉर जोन में जाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन देखिए, ये बात सिर्फ इकोनॉमी या व्यापार की नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों का भी सवाल है। आज की डेट में जीसीसी यानी खाड़ी देशों में करीब 91 लाख भारतीय काम करते हैं। इस खिंचते